औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आप में से मैक्सिमम लोग इस बारे में अवेयर हैं कि जब किसी की ने कोई ऐसा चेक किसी बंदे को डिसऑनेस्टी से इशू किया हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 489F की FIR होती है, और उसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हमने भी बनाई है और बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी हैं, जिसमें वकला साहबान बता रहे होते हैं आपको कि आपको पैसों की रिकवरी के लिए ऑर्डर 37 की तरफ लाजमी जाना होगा, और बिल्कुल ये बात वैलिड है, हम भी आप लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन ऑर्डर 37 की प्रोसीडिंग क्या है, आइए आज हम इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नज़ाकत हुसैन अब्बासी एडवोकेट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज हम हमारे नाज़रीन को आप अवेयर कर रहे हैं कि ऑर्डर 37 की प्रोसीडिंग एक्चुअली कैसे स्टार्टअप होती है। इसमें जो मैं एक बात करना चाहूँगा वो ये है कि ऑर्डर 37 में जब डिफेंडर लीव टू डिफेंड पेश करता है, जब उसकी एक्सेप्ट होती है तो उस टाइम को थोड़े से कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, जिसको सुन के अक्सर जो होता है डिफेंडेंट होता है खासकर वो परेशान हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ी सी आप कंप्लीट आप इस बारे में रोशनी डालें कि ऑर्डर 37 फेल कैसे होता है और इसके कंक्लूड कैसे होता है। देखिए, ऑर्डर 37 जो है वो जब भी किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फुलफिलमेंट नहीं होती, जैसे चेक डिसऑनर हो गया या कोई प्रॉमिसरी नोट आपके साथ किया था वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप ऑर्डर 37 फाइल करते हैं। ऑर्डर 37 बेसिकली एक समरी प्रोसीडिंग है, यानी कि लॉ में भी ये लिखा है कि जल्द अज जल्द 6 माह के अंदर इसे कंक्लूड कर दिया जाए। ऑर्डर 37 का जब आप दावा दायर करते हैं, एक सेशन कोर्ट डेजिग्नेट होता है, वो किसी भी एडिशनल सेशन जज के पास भेजता है, तो लीव टू डिफेंड दी जाती है। डिफेंडेंट को समन मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद वो लीव टू डिफेंड देता है। अब लीव टू डिफेंड जब एक्सेप्ट हो जाती है, मंजूर हो जाती है, तो फिर मुतलका जज आपसे श्योरिटी मांगता है, और लॉ में ये लिखा है कि विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी दोनों सूरत में लीव टू डिफेंड मंजूर की जा सकती है। लेकिन अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि वो श्योरिटी मांगते ही हैं, और इस श्योरिटी का मांगना डिफेंडेंट को ये समझना चाहिए कि उसकी लीव टू डिफेंड मंजूर हो गई। अगर लीव टू डिफेंड खारिज हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में एज इट इज़ ऑर्डर 37 का जो सूट फाइल हुआ होता है आपके खिलाफ, वो डिग्री हो जाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि लीव टू डिफेंड चले एक्सेप्ट तो होगी, उसमें जो डिफेंडर है उसने श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करवा दिए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो प्लेंटिफ होता है उसको पैसों की रिकवरी तो इस सूरत हाल में नहीं होती, तो उस सिनेरियो में उसने पैसों की रिकवरी भी चौंका करनी होती है। तो उस सूरत हाल में अक्सर हम देखते हैं डिफेंडर के पास कोई प्रॉपर्टीज़ होती है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो अपनी प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट कर देता है, अपनी बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देता है कि आया कि मेरे खिलाफ ये एक्सेप्ट होगी तो मैं अपने आप को कैसे शेल्टर प्रोवाइड करूँ। इस सिनेरियो में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बतौर प्लेंटिफ उसके पास क्या रेमेडी है? देखिए, इसमें लॉ ने एक रेमेडी दी है आपको। ऑर्डर 38 को अगर आप पढ़ें तो आप एक एप्लीकेशन प्लेंटिफ फाइल कर सकता है ऑर्डर 38 की। ऑर्डर 38 में ये क्लियरली लिखा है कि अगर जो डिफेंडेंट है उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसका बैंक बैलेंस है, तो आप ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो अटैच भी करवा सकते हैं। उसको अटैच करवा कर कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देता है कि ये इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड होने तक ये किसी जगह बेच नहीं सकता, उस पर स्टे हो जाता है। फिर ना तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, अगर उसके नाम कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी भी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। और ऐसी सूरत हाल में अगर उसका सूट लेटर ऑन प्लेंटिफ का सूट डिग्री हो जाता है तो वो पैसे ना दे तो वो प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करके कोर्ट पैसे प्लेंटिफ को दिलवाता है। सर, जैसे कि चेक डिसऑनर 489F बेसिकली फाइनेंशियल मर्डर है, और इस सिनेरियो में हम देखते हैं जिसने पैसे दिए होते हैं और जिससे लेने होते हैं डिफेंडेंट, उसके पास समटाइम्स हमारे प्रॉपर्टी होती नहीं है या उसने उस वक्त से पहले लेफ्ट राइट कर चुका होता है। इस सिनेरियो में प्लेंटिफ के पास क्या सी रेमेडी है, फर्दर वो कैसे पैसों की रिकवरी की तरफ जाए? देखिए, जहां आपने बात की 489F की, पीपीसी 489F को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स की है। बेसिकली जो आप FIRs करवाते हैं 489F की, इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि आपने पैसों की रिकवरी करनी है। पैसों की रिकवरी करने के लिए ऑर्डर 37 फाइल किया जाता है। 489F में मैक्सिमम 3 साल सज़ा है, अगर सज़ा हो भी जाती है तो तब भी आपके पैसे नहीं रिकवर होते।
तो ऐसी सूरत हाल में 489F में तो सज़ा ही हो सकती है, आप पैसे नहीं रिकवर कर सकते। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अपने पैसे रिकवर करे तो हर सूरत उसके लिए उसे ऑर्डर 37 का दावा फाइल करना पड़ेगा, और ऑर्डर 37 के दावे के डिग्री होने के बाद ही वो पैसे रिकवर होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर 37 उसके प्लेंटिफ के हक में डिसाइड हो जाता है, डिग्री हो जाता है, इस तमाम के बावजूद जो रेस्पोंडेंट हैं, जो डिफेंडेंट हैं, उसके पास कोई ऐसी वैल्यूएबल एसेट ही नहीं है जिसके थ्रू वो रिकवर कर सके, या तो उस सिनेरियो में प्लेंटिफ कैसे रिकवर किया जाए? ऐसी सूरत हाल में सीपीसी ने एक प्रोसीजर बताया है। वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है, एग्जीक्यूशन जब करते हैं, ये फौरी तौर पर ऑर्डर 37 का दावा जब मंजूर होता है, डिग्री होता है, जब उसका अपील का पीरियड ख़त्म होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कर देनी चाहिए, और फौरी तौर पर उसकी एग्जीक्यूशन लॉ में भी यही लिखा हुआ हो जाती है। उसकी एग्जीक्यूशन में अगर बिलफर्ज बंदा आता है और वो कह देता है मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई वैल्यूएबल एसेट्स हैं, ना मेरे बैंक में कोई पैसे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उस बंदे की गिरफ्तारी होती है और वो सिविल जेल चला जाता है। ठीक, तो क्या ऐसी सूरत हाल होती है कि उस बाय पार्शली अगर वो पेमेंट देना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल उससे कि 20 लाख रुपए की लायबिलिटी है और वो समझता है कि वो हर मंथ 50,000 रुपये वापस कर सकता होता है, तो ऐसी क्या जज इस तरह के कोई फैसला उसके हक में हो सकता है? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम कहें तो शायद प्लेंटिफ भी इस चीज़ को मान जाए, या जजेस भी बसा औकात इतना रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉ में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं कि किस्तों में पैसे दिए जाएं। पैसे फौरी तौर पर रिकवर होते हैं, चाहे वो 40 लाख है, चाहे 20 लाख है। प्लेंटिफ की ये जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर डिफेंडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर पे करे। अगर वो पे नहीं करता तो ये जो डिग्री होल्डर होता है, प्लेंटिफ होता है जिसका सूट डिग्री हुआ होता है, वो चाहे तो किस्तें होंगी, अदरवाइज़ वो किस्तें नहीं होती और उस बंदे को जेल जाना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, हमने ऑर्डर 37 पे से गुफ्तगू की, उम्मीद है आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।